वो डिनाइड है इंक्लूसिव के मतलब कि उसकी पेमेंट किसी और सीपीटी को हो गई है, ये समझ लो ऐसे शॉर्ट में। उसकी जो पेमेंट है वो किसी और सीपीटीज में हो गई है। अब हमें देखना है, जैसे इंक्लूसिव का होता है ना, इंक्लूड, इंक्लूड से वर्ड एक तरह से निकला हुआ है इंक्लूसिव, कि मतलब जो इसकी जो पेमेंट है वो किसी और सीपीटीज में हो गई है। तो हमें चेक करना है किसकी जो पेमेंट है वो किस सीपीटी में हुई है, मतलब ये किसके साथ इंक्लूड हुई है। अब किसी के साथ इंक्लूड हुई है तो हमारे पास ये सिस्टम होता है कि हम उसमें कुछ जो सीपीटी डिनाइड है इंक्लूसिव के लिए, हम उसमें कोई मॉडिफायर लगा के करेक्टेड क्लेम भेज सकते हैं। अगर मॉडिफायर उसमें अलाउ होता है तो हम मॉडिफायर लगा के करेक्टेड क्लेम भेज सकते हैं। अब वो मॉडिफायर कौन सा लगेगा वो कोडिंग टीम डिसाइड करती है। ठीक है, अगर मॉडिफायर अलाउ होता है तो मॉडिफायर लगा के करेक्टेड क्लेम भेजते हैं, मॉडिफायर अलाउ नहीं होता है तो हम एडजस्ट कर देते हैं। और वो उसके अगर वो इंक्लूसिव है ही नहीं किसी के साथ तब वो उसमें रिप्रोसेस करवाते हैं। और इंक्लूसिव है या नहीं है, मॉडिफायर अलाउ है या नहीं है, ये कहाँ पे हम चेक करते हैं, ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है एनकोडर प्रो, वहाँ पे चेक करते हैं हम। ठीक है। ठीक है, हाँ। तो अभी कुछ डाउट है? नहीं, आ गया समझ इसको में। अभी अभी भी अगर सिंपल डाउट है है ना। तो अभी इसको याद करें, जो चीज़ें समझ में बताइए। हाँ, वो सिम इससे डिडक्ट हो रही है। हाँ, मेरे रिकॉर्डिंग की वजह से हाँ, नहीं आया भैया, वो नेट ले ही रहा है बहुत तगड़ी तरीके से। ठीक है, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दिया। सिर्फ अच्छा, इसमें इसमें सिंपल यही है ना कि जैसे हाँ, सीपी एक सीपीटी दूसरे सीपीटी में इंक्लूड होके जा रही है, तो उसका जो हमारे पास आएगा, तो उसमें हम चेक करेंगे मॉडिफायर लगा है या नहीं लगा है, क्योंकि हाँ। उसी से पता पड़ेगा ना कि मतलब किस मतलब। मॉडिफायर हम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं? अच्छा। मॉडिफायर लगा के हम करेक्टेड क्लेम भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते हैं। वो डिनाइड होता है कि इंश्योरेंस बोलता है हम ये वाली सीपीटी पे नहीं करेंगे, हमने हम्म। केवल ये वाली सीपीटी पे कर दी है, और जो इसकी पेमेंट है वो इसी को कंसिडर करो, हम दूसरी वाली सीपीटी पे नहीं करेंगे। जो हमने जैसे सर्जरी और उसका कोड बताया था, मैं सर्जरी और 36415 का एग्जांपल दिया था, तो वो इंश्योरेंस सर्जरी की पेमेंट कर रहा था, 36415 के नहीं कर रहा था। वो बोला था हाँ। कि थ्री सिक्स हाँ। फोर वन फाइव की जो पेमेंट है हमने सर्जरी के साथ ही कर दी, क्योंकि हम इसको अलग से पेमेंट नहीं करेंगे, हम इसे 36415 को ऐसा समझ लेना। तो किसी क्लिनिक में गया है, या तो उसने जो भी खर्चा वर्चा बताया वो गया है इंश्योरेंस के पास, गया वो क्लेम फॉर्म, तो इंश्योरेंस बोल रहा है कि नहीं, हम तो केवल ये वाली सीपीटी पे करेंगे, ये वाली को भी डिनाइट दे देंगे इंक्लूसिव के साथ। वो बोलेंगे कि वो जो इंश्योरेंस होगा वो बोलेगा कि हम जब ये वाली ऑलरेडी पे कर रहे हैं तो हम ये वाली क्यों पे करें, जब हम सर्जरी की पेमेंट कर रहे हैं ऑलरेडी, तो फिर हम ब्लड टेस्ट जो हुआ है उसकी पेमेंट क्यों करें। सर्जरी करवाने पे तो ब्लड टेस्ट होगा ही होगा पहले, सब क्यों ब्लड रिपोर्ट निकालेंगे, सब खूब सारी चीजें होगी। तो कुछ हाँ, सीपीटीज मैं ऐसी समझ। वो इंक्लूसिव नेट दे देते हैं जिसमें इंश्योरेंस से बोलता है, हाँ इंश्योरेंस से बोलता है कि हम इसकी पेमेंट नहीं करेंगे क्योंकि हम तो ऑलरेडी वो पे कर ही रहे हैं। हम्म। ठीक है, तो अभी इतना समझ ले, फर्दर से फर्दर होगा तो हम और ज्यादा थोड़ा रिविजन करेंगे तो समझ में आएगा। शिवम भाई समझ में हाँ। आया? हेलो शिवम, हैवी ऑन पे नहीं बिल्कुल है? भाई, बिल्कुल समझ में आ रहा है। समझ में आ गया, मेरे को समझाना एक बार। बिल्कुल समझा दूंगा भाई, वक्त आने। हाँ समझा। इंक्लूसिव वाला बता रहे हैं ना मुझे। हाँ हाँ। जब भी इंक्लूसिव का हमारा डिनाइल आएगा तो हम चेक करेंगे उसमें कि मॉडिफायर लगा के देंगे उसे। ठीक है। इंक्लूसिव को रैंडम मॉडिफाई लगा के देंगे डायरेक्ट? हाँ, और क्या। नहीं यार, पहले हम चेक करेंगे इनको। देख, तीन सिनेरियो होते हैं जब इंक्लूसिव के लिए होता है। या तो वो एक्चुअल में इंक्लूसिव है, हम्म। ठीक है, तीन सिनेरियो होते हैं। सबसे पहला सिनेरियो होता है कि वो इंक्लूसिव है ही नहीं। अब जब वो हम्म। इंक्लूसिव दे दिया इंश्योरेंस ने, बट वो उस सीपीटी किसी भी सीपीटी के साथ इंक्लूसिव है ही नहीं, तो हम्म। हम उसमें रिप्रोसेस करवाते हैं कि आपने गलत डिसाइड किया। ये पहला सिनेरियो हो गया। दूसरा हम्म। सिनेरियो होता है कि वो इंक्लूसिव तो है लेकिन उसमें हाँ। मॉडिफायर अलाउ है, मॉडिफायर हम लगा सकते हैं, तो हम कोडिंग को भेजते हैं कि हम मॉडिफायर लगाने के बाद हमारे पास पेमेंट आ जाएगी इस सीपीटी की। ये हो गया हम्म। दूसरा सिनेरियो। तीसरा सिनेरियो होता है इंक्लूसिव है, इंक्लूसिव एक्चुअल में इंक्लूसिव है लेकिन उसमें हम हम्म। मॉडिफायर नहीं लगा सकते, तो उसको हम एडजस्ट कर देते हैं। और ये तीनों सिनेरियो हम चेक करते हैं एनकोडर प्रो में कि एक्चुअल में इंक्लूसिव है या नहीं है। ठीक। एनकोडर प्रो एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें चेक करते हैं हम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। हम्म। उसके बाद आ गया नॉन कवर्ड सर्विस। नॉन कवर्ड सर्विस बहुत ही सिंपल सा होता है, दो चीज होती है इसमें।
CO96 से डिनाइड देता है PR96 से। ये थोड़ा बड़ा कर लेना। PR96 का मतलब होता है नॉन थोड़ा कवर्ड सर्विस में स्क्रीन, ये होता है कि जो क्लेम कोई भी डिनाइड हो। हाँ, स्क्रीन बड़ा कर लूँ? हाँ थोड़ा स्क्रीन, एक सेकंड। ये इसके बार बार, हाँ अब दिखाई दे ठीक रहा है। है। हाँ ठीक है ठीक है। नॉन कवर्ड में डिनाइल में ये होता है कि सपोज कोई क्लेम डिनाइड है नॉन कवर्ड के लिए, तो हम पूछेंगे कि नॉन कवर्ड क्यों है। अगर वो नॉन कवर्ड सर्विस अगर पेशेंट के प्लान में नहीं है वो सर्विस, तब तो हम डायरेक्ट बिल टू पेशेंट कर देंगे। और प्रोवाइडर की स्पेशलिटी में नहीं है, मतलब प्रोवाइडर की स्पेशलिटी में नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि सपोज करो एक प्रोवाइडर है वो वैस्कुलर मतलब उसकी स्पेशलिटी मतलब हार्ट से रिलेटेड उसकी स्पेशलिटी है, ठीक है। लेकिन वो सर्विस दे रहा है ब्रेन से रिलेटेड, ठीक है, नर्व से रिलेटेड दे रहा है कोई सर्विस, तो वो उसकी स्पेशलिटी में नहीं है, क्योंकि वो केवल हार्ट से रिलेटेड सर्विस दे सकता है, ना कि ब्रेन से रिलेटेड। तो जो डिनाइट देता है इंश्योरेंस, PR96 किसका डिनाइट देगा जब सर्विस पेशेंट के प्लान में नहीं है, और CO96 का डिनाइट देगा जब सर्विस प्रोवाइडर की स्पेशलिटी में नहीं है। तो मतलब पेशेंट के जब प्लान में नहीं तो हम डायरेक्ट पेशेंट को बिल कर देंगे, प्रोवाइडर की स्पेशलिटी में नहीं है तो हम उसको एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि प्रोवाइडर उसको सर्विस ही नहीं कर सकता, प्रोवाइडर ने वो सर्विस दी क्यों। समझ में आया? मतलब अगर प्रोवाइडर ने सर्विस दी है और उसे सर्विस नहीं देनी चाहिए थी तो क्या करेंगे? हाँ, नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो करी देख ऐसा होता है, प्रोवाइडर की स्पेशलिटी कार्डियोवैस्कुलर मतलब प्रोवाइडर हार्ट का स्पेशलिस्ट है, ठीक है। प्रोवाइडर हार्ट का स्पेशलिस्ट है तो वो हार्ट के रिलेटेड ही सर्विस दे सकता है, लेकिन उसने तो थोड़ा वो मंत्री बना, उसने कोई और सर्विस दे दिया, वो क्लेम फॉर्म चला गया इंश्योरेंस के पास। अब जब इंश्योरेंस के पास जाता है तो इंश्योरेंस सब कुछ चेक करती है, प्रोवाइडर कौन सा था, डॉक्टर कौन से ग्रुप में था, उसकी स्पेशलिटी क्या थी, पेशेंट को क्या प्रॉब्लम थी। इंश्योरेंस ने चेक किया, इंश्योरेंस ने बोला था ये तो हार्ट का स्पेशलिस्ट है और पेशेंट को तो ये बीमारी थी, ये कैसे दे देगा इसको सर्विस। तो फिर इंश्योरेंस उसमें पे ही नहीं करता, वो डिनाइट देता है नॉट कवर्ड अंडर प्रोवाइडर स्पेशलिस्ट। ठीक है। ठीक। अब जैसे ये ऐसे समझ ले, तुझे अगर दर्द हो रहा है और तू डेंटिस्ट के पास जा रहा है, ठीक है, और वो क्लेम फॉर्म चला गया इंश्योरेंस के पास, इंश्योरेंस बोलेगा इसका सर दर्द हो रहा था, डेंटिस्ट के पास क्या करना है, डेंटिस्ट तो दांत देखता है, ठीक है। तो फिर वो क्लेम फॉर्म वो डिनाइट कर देंगे, बोल देंगे प्रोवाइडर के स्पेशलिस्ट में नहीं है। समझ में आया? तो भाई यहाँ पे तो गलती पेशेंट की भी हो सकती है ना, कि वो भाई इसमें सर दर्द और डेंटिस्ट के पास क्यों भाई जा रहा है? पेशेंट की गलती हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बट जो भी गलती हो, बट प्रोवाइडर को पे नहीं करेगा ना इंश्योरेंस, इंश्योरेंस तो अपना देखेगा, इंश्योरेंस थोड़ी देगा पेशेंट की गलती है। अच्छा, इंश्योरेंस तो पे ही नहीं करेगा, बोल देगा कि जो हम काम कर रहे हैं